सब अपने स्थानों में खड़े होकर उस समय परमेश्वर को धन्यवाद करें। धन्यवाद देता आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आज जितने लोग आए हैं हर एक को आशीष करिए पिता प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आपने हमें पूरे हफ्ते संभाला, हमें बचा के रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आज हर एक जन परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज की आराधना को हम प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आज के प्रभु जी प्रार्थना वचन को आपके हाथों में सौंपते हुए आज हम जो भी आपकी आराधना को करते हैं, आपकी महिमा के लिए करने वाले बन सके पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले बन सके पिता। आज आप उस आदर की योग्य परमेश्वर हैं पिता। सारी सृष्टि के
आज वो आपसे कहना चाहता है वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसका वचन कहता है उसने आपका नाम भी अपनी हथेली पे खोदा है। सनातन प्रेम से वो आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, आपके लिए भली योजना रखने वाला परमेश्वर, आप और मुझे अंधकार से ज्योति में लाने वाला परमेश्वर, युगानुयुग एक सा परमेश्वर कहता है वो आपसे प्रेम करता है। अपनी परिस्थितियों को नहीं, उस प्रेम करने वाले सनातन प्रेम की तरफ अपनी आंखें लगाइए, जो कभी भी मनुष्य को अंधकार में वापस लौटने नहीं देता, जो मिस्र से निकाल कर लाकर वायदे के देश में बसाने वाला परमेश्वर, वो जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, वो सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, वो अपने वायदों को आपके जीवन के लिए पूरा करने वाला परमेश्वर है। और वो कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आज एक बार फिर से अपने कमजोर परिस्थितियों में भी परमेश्वर को अपना समर्पण दीजिए। उसका वचन कहता है टिमटिमाती में बत्तियों को बुझाने वाला नहीं, दिल पर घुटनों को ढीले हाथों को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको बचाएगा, वो आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। सिर्फ उसके साथ खड़े रहे, जैसे मूसा ने कहा खड़े खड़े यहोवा का उद्धार देखो। आप भी परमेश्वर के साथ रहकर खड़े रहकर उसे छुटकारे को देखेंगे। वो आपको हर उस चीज से निकालेगा जो आपसे को कमजोर करती है। अपने जीवन को परमेश्वर को सौंपिए। मैं परमेश्वर जैसे उस मिर्गी के मारे व्यक्ति के पिता ने कहा मेरे अविश्वास में मेरी सहायता कर। अगर आज आपके अंदर अविश्वास है तो भी प्रभु से कहें मुझसे मेरी सहायता कर प्रभु। मेरी परिस्थितियां मुझे कमजोर करती है लेकिन तू मेरा बल है परमेश्वर। संकट में अति सहजता से सहायता से तू देता है प्रभु। आज मैं तेरे पास आता हूँ क्योंकि तेरा वचन कहता है विवाह बांध कर मेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आ ताकि तेरी आवश्यकता में मैं तेरी सहायता कर सकूं। आज इस समय अपने स्थानों पे बैठकर जो भी आपके अंदर बोझ चल रहे हैं, जो भी आपके अंदर कंसर्न चल रहे हैं, जो भी बातें आज आपके विचारों को इतना कमजोर कर रही है कि आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आप वचन पढ़कर भी उसमें ध्यान नहीं दे पाते, आप प्रभु के वायदों को जानकर भी उसमें विश्वास नहीं कर पा रहे, आइए अपने स्थानों पे बैठे और परमेश्वर से सहायता मांगे इस समय पे और कहें प्रभु मेरी सहायता कर। आज मेरी सहायता कर प्रभु कि मैं अपने पर नहीं, अपनी परिस्थितियों पर नहीं, अपनी सोचों पे नहीं, तुझ पे भरोसा करने का चुनाव कर सकूं। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको संभालेगा, वो आपको अंधकार की हर एक चीज से जो आप पे हावी होती है उससे बाहर लेकर आएगा। सीखिए तेरे अंदर अब अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपनी बीमारियों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपने डरों को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और कहे प्रभु तू ले ले क्योंकि मैं इसे उठाने में कमजोर हूँ प्रभु जी। आज मेरे निर्बल हाथ इस परिस्थितियों को संभालने में कमजोर है, बीमारियों को संभालने में मेरा शरीर कमजोर है प्रभु, लेकिन तू बलवंत है प्रभु जी, तू सामर्थी है इसलिए मैं तुझे सौंपता हूँ प्रभु। तू मुझे जयवंत करेगा इसलिए मैं तुझे सौंपता हूँ प्रभु। तू मुझे जय के उस समय लेके चलता है प्रभु इसलिए मैं तुझे सौंपता हूँ। तूने खुद कहा अपनी सारी चिंता मुझे दे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है इसलिए मैं तुझे सौंपता हूँ परमेश्वर। तूने कहा किसी बात की चिंता मत कर बल्कि हर एक बात में प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ मेरे पास लेकर आ इसलिए मैं तुझे देता हूँ। तूने कहा मैं संभव को संभव करने वाला परमेश्वर हूँ इसलिए मैं तुझे सौंपता हूँ प्रभु। आज मैं कमजोर हूँ, तू बलवंत है पिता। आज मैं गिर रहा हूँ लेकिन तू मुझे उठाएगा परमेश्वर इसलिए मैं तुझे सौंपता हूँ। आपका वचन कहता है जितनों ने अपनी आंखें तेरी ओर लगाई उन्होंने ज्योति पाई प्रभु, इसलिए आज मैं तेरी ओर देखता हूँ प्रभु। सीधी तेरी अंदर शीता तारा बाबा वाली अंदर सलारा तारा बाबा बाबा वाली अंदर शीकी अंदर तू ही मेरा बल, तू मेरी ढाल, सौंपता ये जीवन
क्योंकि आपका वचन कहता है विश्वास करने वाले को आप कभी लज्जित नहीं करते पिता। जितनों ने आप पे विश्वास किया प्रभु, उन्होंने ज्योति पाई है और आप भी पाएंगे प्रभु, क्योंकि तुम युगायुग एक परमेश्वर है पिता। आज बीते हुए समय में हर एक भलाई को याद करते हुए पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज के दिन में हम आपकी भलाई को देखेंगे प्रभु, जैसे दाऊद ने कहा मैं जीवितों की इस भूमि पे परमेश्वर की भलाई को देखूंगा। दाऊद ने कहा मैं मूर्छित नहीं हो गया, क्योंकि मुझे आस है कि तू मुझे भले दिन दिखाएगा परमेश्वर पिता। आज हम अपनी हर एक कमजोरी के बावजूद आप पे विश्वास करने पे, आप पर भरोसा करने का, आप पर निर्भर रहने का चुनाव करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप पर निर्भर रहने वाले को आप लज्जित नहीं करते पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए। आज पवित्र आत्मा आइए हम सभी पे अपना नियंत्रण लेकर हमें आपकी वाणी को, आपकी बातों को सुनने के लिए हमारे कानों को खोलिए प्रभु जी। आपने कहा जिसके पास कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज हमें सुनने वाले कान दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, समझने वाला मन दीजिए पिता परमेश्वर, और उसमें चलने का अनुग्रह आपकी आत्मा के द्वारा हमें दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर ये सारी विनती प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। संडे स्कूल के बच्चे इस समय पर संडे स्कूल के लिए जाएंगे। जो बच्चे 12 साल से छोटे हैं या 12 साल तक के हैं वो संडे स्कूल की तरफ जाएंगे। संडे स्कूल टीचर उन्हें अपने साथ लेके जाएंगे। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से आप जो यहाँ हैं आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। पिछले सप्ताह से हमने एक सीरीज को शुरू किया था जो आज आपके साथ हम उसे खत्म करेंगे, जिसमें हमने शुरू किया था नीति वचन 4 हम निकालेंगे इस समय पर। पिछले हफ्ते का ज्यादा ना दोहराते हुए अगर आपको रुचि लगे कि हाँ संदेश का पहला भाग मैं सुनना चाहता हूँ तो आप YouTube पे जाकर उसे देख सकते हैं। हमने शुरू किया था इस बात से कि हम सभी पूरे दिन में बहुत सी चीज़ों को संभालते हैं। आप में से कई लोगों ने कहा मैं अपने मोबाइल को सबसे ज़्यादा संभालता हूँ, कुछ लोगों ने कहा मैं अपना घर बहुत संभालता हूँ, कुछ ने कहा मैं अपनी सेहत को बहुत संभालता हूँ, किसी ने कहा मैं अपने कामों को बहुत संभालता हूँ। तो हम सभी के जीवनों में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे हम पूरा दिन संभालते रहते हैं। लेकिन बाइबल में जो सबसे समझदार व्यक्ति था सुलेमान, जिसके विषय में बाइबल बताती है इस पृथ्वी का सबसे ज्यादा समृद्ध यानी कि धनी और सबसे ज्यादा समझदार व्यक्ति था, उसने एक सलाह दी जो कि नीति वचन 4:23 में दी, और उसका जवाब भी उसने वहीं पे दिया कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही से है। तो यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन यहाँ पे कह रहा है कि हमें सबसे ज्यादा पैसे को संभालने की जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा अपने घर को संभालने की आवश्यकता नहीं है, सबसे ज्यादा नौकरी या और चीजों को संभालने की आवश्यकता नहीं है। सबसे ज्यादा एक विश्वासी को अगर संभालना है तो अपने मन को संभालने की जरूरत है। तो मन से हमने समझा था, इंग्लिश में इसे हार्ट कहा गया है, और फिर हमने समझा था कि ये ऑर्गन नहीं है जिसके विषय में, या शरीर का अंग नहीं है, जैसे किडनी होती है, लिवर होता है, ऐसे हार्ट भी हमारे अंदर होता है, तो उसके बारे में बात नहीं है, बल्कि सही बातों को कहा गया है यहाँ पे कि अपने विचारों की रक्षा सबसे ज्यादा कर, क्योंकि तेरे विचार इतने प्रभावशाली हैं कि अगर वो तुझे कंट्रोल कर लेंगे तो तेरी डेस्टिनी यानी तेरी मंजिल ही बदल जाएगी। और हमने इस बात को समझा था अगर हमारे विचार नफरत से भरे हैं तो हम जो कुछ करेंगे उसमें नफरत ही दिखेगी। हमने इस बात को समझा था, बहुत डिटेल में हम गए थे कि अगर हमारे अंदर विचारों में नफरत है तो नफरत ही व्यवहार में प्रकट होगी, अगर दया है तो दया प्रकट होगी, प्यार है तो प्यार प्रकट होगा। ये सब हम पिछले हफ्ते देख चुके हैं। और हमने देखा था कि क्योंकि अगर हम गलत विचार रखते हैं तो हमारे जो काम होंगे वो भी गलत होंगे, हमारे काम गलत होंगे तो हमारी आदतें गलत होंगी, हमारी आदतें गलत होंगी तो हमारा चरित्र गलत होगा, हमारा चरित्र गलत होगा तो हमारा भाग्य यानी हमारा भविष्य गलत होगा। और ये सब कुछ टिका है हमारे विचारों के ऊपर कि हमारे मन में, हमारे दिमाग
विचार चलते हैं। और क्योंकि विचार से हमारा पूरा लाइफ कंट्रोल होता है, इसलिए हमें अपने विचारों की रक्षा सबसे ज्यादा करने की आवश्यकता है, बजाय कि हम और चीजों की रक्षा करें। आप और मैं सुबह से शाम तक सब कुछ संभालते हैं, लेकिन एक चीज जो आप और मैं नहीं संभालते वो है हमारे विचार। लेकिन सुलेमान कहता है सबसे ज्यादा अपने विचारों को संभाल, क्योंकि अगर तेरे विचार सही नहीं होंगे तो पूरा लाइफ तेरा सही नहीं होगा, तेरा परिवार सही नहीं होगा, तेरे बच्चे सही नहीं होंगे, तेरा बिजनेस, तेरी नौकरी, जो कुछ भी हम करेंगे वो कभी सही नहीं हो सकता अगर हमारे विचार सही ना हो, हमारा मन सही ना हो। इसलिए जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए, उन्होंने किसी धर्म का प्रचार नहीं किया कि हिंदू लोग इस तरफ आ जाओ, मुस्लिम इस तरफ आ जाओ। कई लोग इसे धर्म परिवर्तन कहते हैं। यीशु मसीह धर्म बदलने आया ही नहीं, क्योंकि धर्म कोई भी गलत बातें नहीं सिखाता। यीशु मसीह जो बदलने आया वो हमारा मन बदलने आया। इसलिए उसने कहा मन बदलो। उसने 3.5 साल तक एक ही बात बोलता रहा, लोगों को अलग अलग जगहों पे गया, अलग अलग स्थानों पे गया और एक ही बात बार बार लोगों को बोलता रहा, अपना मन बदलो, अपना मन। अब मैं आपसे कहूंगी अपना ध्यान बदलो। ध्यान को बच्चों से हटाकर मेरे चेहरे की तरफ आप लेके आइए। बच्चों को खेलने दीजिए, उनकी उम्र है, उस समय आप चाहे जितना कंट्रोल करो नहीं होंगे, उन्हें करने दीजिए। उनको फ्रीडम है कि वो घूम सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र अभी छोटी है, उन्हें हम बिठा नहीं सकते इस समय पर। ये छोटे बच्चे हैं, उनकी तरफ ध्यान ना देके परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान लेके आए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी। इसलिए यीशु मसीह ने मन बदलने की बात की और वो लोगों का मन बदलता है। इसलिए रोमियो में पौलुस ने भी कहा, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलेगा, तुम्हारा चाल चलन बदलेगा तो परमेश्वर की भली इच्छा को तुम समझ पाओगे। जब तक आपके और मेरे विचार नहीं बदलते तब तक हमारा चरित्र नहीं बदलता, हमारे व्यवहार, हमारे एक्शन, हमारे काम नहीं बदलते। हम सभी संसार से निकल कर आए हुए लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आसमान से गिरे हैं और कुछ भी हमारे अंदर संसार का नहीं है। कूट कूट कर हमारे विचारों में, हमारे बोलने में, हमारे देखने में, हमारे व्यवहारों में, हमारे चाल चलन में कूट कूट कर गलत बातें इतनी भरी पड़ी हैं कि हर दिन परमेश्वर अगर सफाई करे तो भी शायद हम शुद्धता तक शायद ही पहुंच पाए, क्योंकि हर दिन परमेश्वर का वचन हमें साफ करता है, हम वापस गंदगी से भर जाते हैं पूरे दिन। इसलिए पिछले हफ्ते का कुछ रिपीट करते हुए मैं आगे की ओर बढ़ूंगी कि परमेश्वर चाहता है कि हम नए विचारों को लें, क्योंकि आज हम जो कुछ है अपने विचारों का निष्कर्ष है। आज आप जो कुछ हैं और आज मैं जो कुछ हूँ, ये मेरे विचारों का ही निष्कर्ष कहें या सम कहें, निचोड़ है। जो कुछ मैं हूँ और जो कुछ आप है। जब हमारे विचार बदलते हैं तो हमारा स्वभाव बदलता है। अगर विचार नहीं बदलेंगे तो आपका और मेरा स्वभाव कभी नहीं बदलेगा, और अगर हमारा स्वभाव नहीं बदलेगा तो हमारे काम भी नहीं बदलेंगे, और हमारे काम नहीं बदलेंगे तो हमारा जीवन नहीं बदलेगा। इसलिए विचारों को बदलना बहुत जरूरी है। यही कारण है कि सुलेमान ने अपने पुत्र को एक सलाह दी, अपने हृदय संभाल पूरे परिश्रम से। उसने कहा अगर पूरा परिश्रम तुझे लगाना है, पूरी मेहनत अगर तुझे लगानी है, तो आज बिजनेस करने पे नहीं, घर संभालने पर नहीं, दुनियावी चीजों की तरफ नहीं, बच्चे संभालने पर नहीं, सबसे ज्यादा अगर तुझे मेहनत करनी है तो अपने विचारों को संभालने पे मेहनत कर, क्योंकि जीवन भी यहीं से मिलेगा तुझे और मृत्यु भी यहीं से मिलेगी तुझे। इसलिए यीशु मसीह ने सलाह दी कि अपना हृदय संभाल पूरे परिश्रम से, अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि उस दिल में, उस दिमाग में आपके जीवन के सारे मुद्दे निकलते हैं। आपके और मेरे जीवन में जो कुछ आज निकल रहा है, परिवार, समाज, जो कुछ है, वो सारा का सारा हमारे मन से निकलता है। और मन में जो है वो हमारे विचार चलते हैं, हमारी सोच चलती है। जिसे अब बात थी अगले सप्ताह, पिछले हफ्ते मैंने एक सवाल के साथ आपको छोड़ा था, यदि मेरा मन इतना प्रभावशाली है कि मेरे एक्शन, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ उससे प्रभावित हो जाता है, तो कैसे मैं इस मन को कंट्रोल करूं? इस सवाल के साथ पिछले हफ्ते मैंने आपको छोड़ा था और आज हम उसका जवाब देखने जा रहे हैं। इस भजन में भी है, नीति वचन में भी है, लेकिन साथ साथ में हम
और बातों के साथ भी इस बात को हम समझने के लिए आगे बढ़े। तो आज हम जा रहे हैं इस बात का समाधान ढूंढने कि कैसे एक विश्वासी अपने मन को कंट्रोल करे। फिर से कहूंगी, अगर आप करना चाहते हैं तो आपको समाधान में इंटरेस्ट होगा, आप सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। और अगर आप ऐसे ही चलना चाहते हैं, जैसे सुलेमान ने ही शायद एक जगह पे नीति वचन में कहा कि हे मेरे पुत्र, अगर तू भटकना चाहता है तो शिक्षा की बातों को सुनना छोड़ दे। सुलेमान ने ही नीति वचन में एक जगह कहा, हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, हे कलीसिया के लोगों, हे पास्टर, हे लीडर, हे मेंबर, आप चाहे जो कुछ भी किया हो कोई क्यों ना हो, अगर आप भटकना चाहते हैं संसार में ही, पाप में ही, बुराइयों में ही, समस्याओं में ही, तो शिक्षा की बातों को सुनना छोड़ दे। तो हम भटकना चाहते हैं तो शिक्षा की बातें ना सुने, और अगर संभलना चाहते हैं तो शिक्षा की बातों को सुन ले। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ेंगे। जो मन की महारत अगर हम देखें, या मन की जो मास्टरी देखें, यानी विचार जो हमारे ऊपर मास्टर बन जाते हैं, उसके ऊपर हम कैसे मास्टर बनेंगे, ये बात हमें समझनी है। अगर हमारे विचार हमारे मास्टर बन गए हैं, यानी हमारे को कंट्रोल कर रहे हैं, हमें गलत चीजों की तरफ लेके जा रहे हैं, तो मैं कैसे अपने मन का या अपने विचारों का मास्टर या गुरु या उसका अगुवा बन पाऊंगा, ये बात हम समझने जा रहे हैं। तो इसके लिए एक सवाल जो हमें अपने आप से पूछना है कि कैसे मैं बनूंगा, नियंत्रण करूंगा। तो पहली बात है कि हमें शुद्ध विचारों को रखने की आवश्यकता होती है। पवित्र या सही विचारों को अपने अंदर लाने की हमें जरूरत होती है। हम इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि मुझे शुद्ध कार्य करने, अगर मैं सही काम करना चाहता हूं तो पहले मुझे सही सोचना जरूरी है, क्योंकि मेरी सोच क्या बनेगी, मेरे एक्शन बनेगी। हमने पिछली बार समझ लिया, अगर मेरे विचार सही होंगे तो मेरे काम सही होंगे। तो अगर मुझे काम सही करने हैं तो मुझे विचार सही रखने की पहली बात आवश्यकता होगी। साथ ही में अब यहाँ पे लिखा है, दोस्तों अब समय आ गया है कि हम मुखौटा उतार दें, जिसे हम सभी लोग कई बार पहनते हैं, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, और प्रभु के प्रति ईमानदार होना शुरू करें। पहली बात तो हम इस मुखौटे को उतारें कि हमारे मन में कोई भी गलत विचार नहीं आता। मैं कभी ये कहूँ, मैं आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचती। अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो एक मुखौटा है। मुखौटा क्या होता है, जो आपके सही रूप को छुपा देता है। मास्क बोलते हैं लोग, लगाते हैं अपने सही चेहरे को छुपाने के लिए। एक प्रचार में मैं सुन रही थी, अगर आप में से हर एक का और मेरा भी आज प्रचार की जगह पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक जो कुछ मैंने सोचा, जो कुछ आपने सोचा, इस स्क्रीन पे सब दिखाया जाए। ध्यान से सुनिए। अगर मेरा भी और आपका भी कल सुबह उठने से लेकर कल रात सोने तक मैंने मन में जो जो सोचा, वो सारा का सारा यहाँ वीडियो के रूप में दिखाया जाए। कितने कहेंगे मैं चाहूंगा दिखा दिया जाए? क्यों नहीं चाहते मैं और आप कि जो कुछ सुबह से लेकर शाम तक मैंने सोचा, आपने सोचा, मैं अपने आप को भी शामिल कर रही हूँ, वो सारा यहाँ सुनाया जाए ऑडियो में, और सब सुने। पास्टर अर्चना ने सुबह 6 बजे उठकर रात को सोते तक क्या क्या सोचा, सब सुने। क्या मैं चाहूंगी सुने? मान लीजिए आप में से किसी का नाम मैं नहीं लूंगी, मैं अपना ले सकती हूँ, आपका नहीं लूंगी, कहीं आपको बुरा लग जाए। चलिए 500 मीटर का ले लेती, मेरे प्रति है ग्रांटेड ले लेती हूँ। इस सुबह से लेकर रात के सोते तक जितने विचार चले वो सब सुनाए जाए। आप सुनना चाहेंगे? आप कहिए हाँ पास्टर जी, ये विचार मैं सुनना चाहूंगा। पर मैं कहती हूँ, आप अपने सुनाना चाहेंगे? कितने कहेंगे मैं सुनाना चाहूंगा? एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं हमारे विचारों में कितनी गंदगी है।
कितनी नकारात्मकता है, कितना दूसरों की निंदा भरी पड़ी है, कितना दूसरों के प्रति गलत भावनाएं भरी पड़ी है। और यीशु मसीह ने बोला, जो मुंह से पेट में जाता है वो अशुद्ध नहीं करता, लेकिन क्या शुद्ध करता है? जो मन से निकलता है। ईर्ष्या, द्वेष, परस्त्रीगमन, बहुत सी और गलत गलत बातें, लालच, निंदा, कुड़कुड़ाना, दूसरों के बारे में गलत सोचना। तो सबसे पहली बात, इस मन की रक्षा करने के समय पे मन को अगर कंट्रोल करना है तो सबसे पहली बात जो हमें समझनी है कि इस गलत धारणा से, इस मुखौटे को अपने अंदर से उतारने की जरूरत है, अपने मन से, अपने चेहरे से, कि मेरे मन में कभी गलत नहीं आता, मेरा मन शुद्ध है। बाइबल कहती है, घटिया नापतोल से कौन घृणा करता है? परमेश्वर घृणा करता है, क्योंकि वो मेरे मन को जानता है। परमेश्वर मुझे और आपको पापी उस समय काउंट नहीं करता जब मैं और आप पाप करते थे। बाइबल के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है, जब तूने मन में सोच ही लिया तूने पाप कर लिया। हम कर्मों से, कि उसने मेरे बारे में ये बोला, इसको बोला, उसको बोला, उसके आधार पर वो ऐसे मुंह बना रही थी, वो ऐसा कर रहा था, उसके आधार पर किसी को पापी या ना पापी काउंट करते हैं। लेकिन बाइबल का परमेश्वर मन से पापी या पवित्रता को जांचता है। इसलिए एक जगह लिखा है, वो मन की पवित्रता को प्रिय कहता है। मैं कहूंगी वो चूमता है अगर मन पवित्र है तो, मन सही है तो उसको प्यारा लगता है, चाहता है ऐसे मन को जो मन से पवित्रता की तरफ चलना चाहे। इसलिए एक भजन संहिता में ये भी लिखा है, कौन परमेश्वर के पर्वत पे खड़ा होगा, उसकी उपस्थिति में जाएगा भी कौन? जिसका हृदय तो मन से पवित्र रहना, मन से सच बोलना चाहे, मन से ईमानदारी में चलना चाहे, मन से प्रेम को प्रकट करे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हमें उस मुखौटे को उतारना है और इस ईमानदारी की ओर पहला कदम खुद से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछना है। और वो सवाल ये है, और कौन सी बातें हैं जो पूरा दिन मेरे मन में चलती रहती है, मेरी सोचों में चलती रहती है। सबसे पहली सवाल जो मुझे और आपको, कि सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या सोचता रहता हूँ, क्योंकि दिमाग शांत नहीं बैठता, सोते जागते चलता ही रहता है। क्या चलता है, क्या खाता है आपके और मेरे दिमाग को सुबह से शाम तक? समस्या को समझना है, तब आप समाधान की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे नीति वचन का वचन क्यों जरूरी है कि मैं और आप अपने विचारों के बारे में सोचें। सवाल ये है, क्यों, क्या जरूरत है मैं सुबह से शाम तक क्या सोचता हूँ, इस बारे में मैं ध्यान दूं? क्योंकि वही सुलेमान कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रखे और उसके कपड़े ना जले? नीति वचन 6 में सुलेमान 27 पद में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मनुष्य अपनी छाती के ऊपर क्या रखे, आग रख दे और कहे मेरे कपड़े नहीं जलेंगे, मेरा कुछ नहीं जलेगा? क्या ये संभव है? आप रख के देखना चाहेंगे? कितने कहेंगे हाँ हम रख के देखना चाहेंगे? हर एक मनुष्य जानता है कि अगर वो अपने ऊपर आग रखेगा तो वो जलेगा। और हर एक मनुष्य को ये भी समझने की आवश्यकता है कि अगर वो विचार ही गलत रखेगा तो हो नहीं सकता उसके शब्द गलत ना हो नहीं सकता उसका देखना गलत ना हो नहीं सकता उसका बोलना गलत ना हो। ये असंभव है भाई बहनों। अगर आप सही में मन को नियंत्रण करना चाहते हैं या विचारों को सही करना चाहते हैं, विचारों के ऊपर खुद मालिक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखिए कि मैं गलत सोचना बंद करूंगा। जब भी मेरे अंदर गलत विचार आएंगे उसी समय मैं खुद को झाड़ूंगा कि नहीं, मेरे मन, मेरी सोच, तू ये नहीं कर सकती। और वो कैसे होगा हम आगे देखेंगे इस बात को। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हैं, What are the things we look at? अब समझना है कि क्या बातें पूरा दिन हम देखते हैं। आजकल तो भैया एक लत है, किसी ने कहा अभी तो नशा मुक्ति के बैनर लगे रहते हैं, थोड़े दिन में लगेंगे आइए मोबाइल छुड़ाएं। फिर
इससे कहूंगी अभी तो लगा रहता है नशा मुक्ति के लिए, आप देखते ना लगे नशा मुक्ति केंद्र, अभी मोबाइल मुक्ति केंद्र भी बनेंगे, क्योंकि सुबह से शाम तक हमारे हाथों में मोबाइल, जहां फ्री हुए मोबाइल। कोई नहीं सोचता कि क्या रह गया वो भी निपटा लूं मैं, प्रार्थना कर लूं मैं, बाइबल पढ़ लूं मैं, प्रभु से और बातें कर लूं, प्रभु का राज्य बढ़ा लूं। ऐसा कोई नहीं सोचता। तो अरे 10 मिनट में क्या करेंगे, 10 मिनट में आप 10 लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बताओ, इसी विचार पे मैं इसी बात को किंगडम टीचिंग में मैं समझ रही थी कि परमेश्वर ने हम सभी के अंदर एक बात को रखा है कि आप किस चीज के लिए अपने आप को वॉलंटरी करते हैं, यानी कि किस चीज के लिए आप अपने आप को, अपने समय को दे देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ढूंढता है ऐसे लोगों को जो अंतराल में प्रार्थना करें। ये गैप है जिसे आप इच्छा से दे सकते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है वो ढूंढता है ऐसे लोगों को जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। ये भी खुला स्थान है जहां आप अपने आप को दे सकते हैं। और वहीं शैतान ने भी अपने द्वार को खोला है कि आप गलत बातों की तरफ बढ़ जाए। तो सबसे पहली बात, अगर आपको अपने विचारों को सही तरफ लाना है तो ध्यान दीजिए सुबह से शाम तक आप क्या देखते हैं। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने बोला शरीर का दिया आंख है। कल से ये तो नया नियम है, अभी तो पुराना नियम आया ही नहीं, इतना तो याद रखिए। प्रभु की शिक्षा याद कर लीजिए, काफी है। मैं समझती हूँ यीशु मसीह की शिक्षाओं पे आपने मन लगा लिया ना, काफी है आपका जीवन बदलने के लिए। विचार, नया नियम पुराना नियम तो हम छोड़ देते हैं, बाकी बातों को। शरीर का दिया आंख है, अगर तेरी आंख सही है तो पूरा शरीर सही होगा। आप और मैं सुबह से शाम तक इन आंखों से क्या देखते हैं उस पे ध्यान दीजिए, अगर विचारों को सही करना है। दूसरी बात, किन चीजों को आप और मैं सुनते हैं सुबह से शाम तक, क्योंकि अच्छा तो वो सुनते नहीं है, बुराइयां ही सुनते हैं। करने वालों के पास भी बुराइयां हैं, हमारे पास भी बुराइयां हैं। मैं बहुत कम ऐसे लोगों से मिली हूं आज तक लाइफ में जो मेरे साथ बैठकर किसी की अच्छाई करते। कोई लॉस की बुराई करता है, कोई पति की बुराई करता है, कोई पत्नी की बुराई करता है, कोई अगुओं की बुराई करता है, कोई बच्चों की बुराई करता है, कोई पड़ोसी की बुराई करता है। बस हम बुराइयों से ही भरे पड़े। ध्यान दीजिए, दूसरे के घर का कूड़ा अपने घर में मत लेके आइए, आपके घर का कूड़ा बढ़ जाएगा। कहने का मतलब आपके जीवन में ऑलरेडी समस्या है, आपकी खुद की भी परेशानियां हैं और आप दूसरों की परेशानियां सुन सुन के अपने जीवन की और परेशानियों को बढ़ा रहे हैं। ध्यान दीजिए आप क्या सुनते हैं। तीसरी बात है, ध्यान दीजिए आप क्या पढ़ते हैं। किन बातों को आप सुबह से शाम तक रीड करते हैं। एक कुछ बातें हैं जो मैं आपको विचारों को सही, अगर आपको अपने विचारों का मास्टर बनना है, यानी अपने विचारों को सही करना है जो आपके जीवन को इस हद तक प्रभाव कर चुके हैं या प्रभाव में ला चुके हैं या लाएंगे आगे चल के, अगर उस पे कंट्रोल लेना है तो पहली बात समझनी है कि कौन सी बातें मैं सुबह से शाम तक देखता हूँ, कौन सी बातें मैं सुबह से शाम तक सुनता हूँ, कौन सी बातें सुबह से शाम तक मैं पढ़ता हूँ। आजकल बड़ा फैशन हो गया स्टेटस पे अपनी भड़ास निकालने का, और मैं पढ़ती हूँ। देखिए कल जब मैं ये मैसेज मैंने बोला मैं भी प्रभु क्या पढ़ रही हूँ, इसलिए पढ़ना बेकार है, मैंने म्यूट कर दिया। ऐसे लोगों को म्यूट में नीचे डाल दी जो हमेशा भड़ास ही निकालते रहते हैं स्टेटस के माध्यम से। मान लो स्टेटस बना ही उनकी मन की भड़ास को निकालने के लिए। कुछ लोग दूसरों को जेलस करने के लिए मैं पिज्जा खा रही हूँ। अरे भाई आप कहा रहे हैं, अच्छी बात है, परमेश्वर ने आपको आशीष दी, हम खुश हैं, लेकिन दिखाने की क्या जरूरत है कि मैं पिज्जा खा रही हूँ। सॉरी माइंड मत कीजिएगा, ठीक है, आपसे हंसाने के लिए बोला, ठीक है। तो देखिए, ध्यान दीजिए आप क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे विचारों से मैं और आप भरे पड़े हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना क्या आ गया, मैं तो समझती हूँ दिखावे का जमाना आ गया। हर चीज दिखावा है, सच्चाई में कोई नहीं जीना चाहता। पति पत्नी रोमांस करते हुए दिखते हैं, अरे प्यार पति पत्नी के बीच में उनका पर्सनल है, दिखावा नहीं है।
कि पति फूल देता पत्नी को दिखाई दे। क्या जरूरत है? ये आपकी और आपके परिवार के बीच की बात है। लेकिन यहाँ हर एक चीज, मैं ये नहीं कह रही कि आप या मैं, सारे लोग इससे प्रभावित हैं। आज हर हफ्ते डीपी चेंज होती है, समझ में नहीं आता क्यों। शादी हो गई, बच्चे हो गए, क्या जरूरत है? किसको प्रभावित करना है भैया? आप खुश, आपका पति खुश, दोनों मस्त है, काफी है। तो आगे की ओर बढ़ेंगे, मेरा विषय नहीं है यहाँ। मैं थोड़ा पढ़ के बातों को रखूंगी क्योंकि मैंने आजकल भूल जाती हूँ। अगर हमें अपने विचारों को बदलना है, अपने स्वभाव को बदलना है, तो हमारा दृष्टिकोण तभी बदलेगा जब हमारे विचार बदलेंगे। और अगर हमें अपने विचारों, अपने कामों को बदलना है, तो अपने विचारों को बदलना बहुत जरूरी है। शैतान पूरी कोशिश करता है कि अगर वो आपके विचारों पे कंट्रोल ले ले, तो आपका परिवार बिगाड़ना, आपके बच्चे बिगाड़ना, आपका बिजनेस, आपका सब कुछ बिगाड़ना उसके लिए बहुत आसान है। आदम की वाटिका से मैं कभी नहीं, वो घटना जो बाइबल की शुरुआत की है, उसने सिर्फ औरत को विचार दिया था, ये फल बहुत अच्छा है। बाकी उसने कुछ नहीं किया, तोड़ा भी उसने नहीं, खाया भी उसने नहीं, उसने सिर्फ विचार डाले। और आज भी शैतान अगर आपके परिवार पे हमला करता है, आपके बच्चों पे हमला करता है, आप पे हमला करता है, आपकी परिस्थितियों में जो भी आपके पास है, वो आपके विचारों के द्वारा ही हमला करता है। इसलिए आपको और मुझे अपने बच्चों विचारों को, अपने मन को, जो हमारे मन में विचार चलते हैं, उसे संभालने की जरूरत है। हाउ कैन आई प्रोटेक्ट माई माइंड फ्रॉम थिंकिंग दैट शुडंट? मैं कैसे अपने विचारों को या दिमाग की सोच को बचा सकता हूँ जो मैं नहीं सोचना चाहता? ये बहुत अद्भुत है जो प्रभु ने हमें दिया है। ये बहुत असंभव बात है कि मनुष्य बुरा भी वही तभी सोच ले और अच्छा भी सभी सोच ले, दोनों एक साथ नहीं सोच सकता मनुष्य। ये परमेश्वर के द्वारा है कि आप एक ही समय पे अच्छा भी सोच सकते हैं, उसी समय पे बुरा भी सोच सकते हैं, लेकिन चुनाव आपका होता है कि मैं बहन गीता के बारे में अच्छा सोचूं या मैं बहन गीता के बारे में बुरा सोचूं। दोनों नहीं सोच सकते, ये असंभव है। परमेश्वर ने हमारे मन को ऐसा ही बनाया है कि या तो हम बुरा सोचेंगे या हम अच्छा सोचेंगे। God had designed the mind in a such a way that it can't truly think on two things at once. दो चीजों को एक साथ नहीं सोच सकता हमारा मन। यदि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में है और हम अपने मन को उस उत्तम पुस्तक के विचारों में संजोते हैं, तो बुराई हमसे दूर भागेगी। कहने का मतलब, अगर आपको अपने मन के विचारों को कंट्रोल करना है, तो आपको अच्छे विचारों से भरना होगा, और वो अच्छे विचार आपको परमेश्वर के वचन से ही मिलेंगे। आप अपने मन को संसार के विचारों से भरें या परमेश्वर का, बाइबल जो है वो परमेश्वर के विचार है, उससे भरें। अगर बदलना है तो आपको परमेश्वर के वचन से अपने मन को भरना होगा। दाऊद भजन संहिता 119 में कहता है, मैंने तेरा वचन अपने मन में भर लिया है कि तेरे विरोध में पाप ना करूं। सुबह से शाम तक अगर हमारे जीवन में वचन का कोई स्थान ही नहीं है, तो क्या अच्छाई आप और मैं लेकर आएंगे अपने मन में? कौन से अच्छे विचार चलेंगे? और कई बार हम पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है हम बड़े अच्छे विश्वासी पढ़ते हैं बाइबल। मेरे यहाँ तो 6 बजे से शुरू होती है। बहन माया पहले पढ़ते हैं भजन संहिता में से, सिस्टर उषा पढ़ते हैं, उसके बाद मेरे पति जी पढ़ते हैं, उसके बाद सिस्टर भूमि पढ़ती है, हर एक पढ़ता है, सारे मेरे चलते हैं। आप जो जो पुस्तकें पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी मेरे अंदर जा रही है और मैं सबकी सुनती हूँ, ताकि मैं बेकार के विचारों की तरफ अपने दिमाग को, अपनी सोच को ना भरकर परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर लूं। आप तो सिर्फ अपना ही सुनते हैं। मैं तो 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, पूनम सिस्टर भी पढ़ते हैं, कई से बहन शशि भी पढ़ते हैं, तब तक सुनती रहती हूँ और अपने मन को, अपने विचारों को परमेश्वर के वचन से भरती रहती हूँ। आपका वचन पढ़ना आपके लिए शायद उतना बेनिफिशियल या फायदेमंद ना हो, मेरे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरे उठने से लेकर मेरे खुद के प्रार्थना के समय जाने तक मेरे अंदर वचन जाता रहता है।
कभी मत्ती का जा रहा है, कभी भजन संहिता का जा रहा है, कभी नीति वचन का जा रहा है, कभी यजेकल का जा रहा है, कभी यिर्मयाह का जा रहा है। आप जहां जहां वचन में चल रहे हैं वो सारे वचन मेरे अंदर जा रहे हैं। इस तरीके से आप वचनों से मुझे भर रहे हैं, क्योंकि मैं सुनती रहती हूँ कौन क्या पढ़ रहा है। प्रेरितों के कार्य में सीमा है। आप कहें मैं किस में हूँ, मैं बताऊंगी आप किस में है। चैप्टर शायद ना बता पाऊँ, लेकिन हाँ बुक बता सकती हूँ कि आप क्या पढ़ रहे हैं। आप कई बार गलती से रिपीट करते हैं तो भी मुझे पता होता है कि इन्होंने तो कल ये पढ़ लिया था, आज ये दोबारा कैसे पढ़ने लगे, क्योंकि मैं सुनती हूँ। अगर आपको और मुझे अपने वचनों विचारों को सही करना है तो परमेश्वर के वचन से। इसलिए उठते ही परमेश्वर का वचन अपने जीवन में भरिए, सोते समय भी परमेश्वर का वचन पढ़ के सोइए। फिर से कहूंगी, उठते ही पहली चीज जो आपको अपने अंदर डालनी है वो है परमेश्वर का वचन। और सोते समय भी क्या आपको अपने विचारों में भर कर सोना है, वो है परमेश्वर का वचन। Some of you might say, how boring is that? आप में से कुछ लोग कितना बोरिंग बात कर रहे हो। परमेश्वर का वचन बोरिंग उन्हें लगता है जिन्होंने अभी तक उद्धार का दर्शन नहीं पाया। अगर आपने सचमुच में सच्चे और जीवित परमेश्वर को जाना है तो आपको परमेश्वर का वचन बोरिंग नहीं लगेगा। बच्चों को हमारी बातें बोरिंग लगती है, माँ बाप सहमत है? नहीं, माँ बाप सुनना नहीं चाहते हमारे बच्चे। जानते हैं क्यों? क्योंकि अभी तक हमें जाना नहीं, हमारे प्रेम को नहीं पहचाना। और जिसने अभी तक परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचाना कि वो परमेश्वर जिसने मुझे जीवन दिया, वो परमेश्वर जिसने आज मुझे कमाने की योग्यता दी, मुझे परिवार दिया, बच्चे दिए, पति दिया, सांसें दी, आज भी अगर मैं जीवित हूँ तो उसकी दया का फल है। उस परमेश्वर की बात मैं नहीं सुनना चाहता तो किसकी बात सुनूंगा? शैतान की सुनूंगा। फिर अगर उसकी बात सुनने में मुझे रुचि नहीं है तो मेरा भला कोई नहीं कर सकता। मैं आपको आज कड़े शब्दों लगे, मेरी बात बुरी लगे, लेकिन अगर एक बच्चा अपने माँ बाप की शिक्षा नहीं सुनता वो कभी जीवन में भले दिन नहीं देख पाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा, सुलेमान ने कहा, हे मेरे पुत्र, अगर तू भटकना चाहता है तो शिक्षा की बातों को सुनना छोड़ दे। अगर आप परमेश्वर के वचन में ही अगर आपको नहीं मन लगता है तो आप भटकते रहेंगे, आप कभी सही विचारों से अपने विचारों को सही कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि सुबह उठते ही परमेश्वर का वचन, जैसे मैंने बोला कि आपके उठते ही आपको अपना पढ़ के शायद अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन मेरे घर में स्पीकर इतनी जोर से चलता है कि मैं किचन में हूँ तो भी जो आप पढ़ रहे हो मैं सुनती हूँ, मैं टॉयलेट में हूँ तो भी आपके द्वारा पढ़ा गया हर एक वचन मेरे अंदर तो जाता रहता है। और कई बार अगर मुझे खुद उतना समय नहीं मिलता कि मैं खुद बैठ के पढ़ पाऊँ, ये नहीं कि मैं नहीं पढ़ती, लेकिन जितना पढ़ती नहीं हूँ उतना आपसे सुनती हूँ परमेश्वर का वचन, क्योंकि मुझे पता है यही मुझे बदलेगा। परमेश्वर का वचन अपने आप में सामर्थ्य है मुझे और आपको बदलने में। और इसलिए परमेश्वर के वचन में समय दीजिए। If that's यहाँ पे हो गया, जब एक पुरुष और एक महिला वास्तव में राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु से आमना सामना करते हैं तो उसको परमेश्वर का वचन बोरिंग नहीं लगता। इसका मतलब अभी तक आपने सही परमेश्वर को जाना ही नहीं है, इसलिए आपको परमेश्वर का वचन बोरिंग लगता है। उसका वचन मुझे और आपको आनंद से भरता है, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको शांति से भरता है, और परमेश्वर का ही वचन है जो मुझे और आपको आशा से भरता है। अगर आपके जीवन में आनंद नहीं है तो परमेश्वर का वचन ही आपको आनंद से भरेगा। आशा नहीं है तो ये परमेश्वर का वचन ही है जो आपको आशा देगा। अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो ये परमेश्वर का वचन ही है जो आपको शांति देगा। और इसी से हमें अपने आप को भरना है, और वो शांति जो कोई आपसे छीन नहीं सकता, वो आनंद जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। पहले घर में कलेश होते थे मैं बड़ा रोती थी, अभी कलेश हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, मैं अपना आनंद रहती। क्यों? क्योंकि ये मेरी ताकत है। आनंद ने गाया, हम सब ने गाया, लेकिन ये मेरी ताकत है। मैं वो नहीं सुनती क्या लोग मुझे कह रहे हैं, मैं वो सुनती हूँ जो परमेश्वर मुझे कह रहा है।
लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे मायने नहीं रखता, परमेश्वर मुझे क्या कहता है वो मायने रखता है, क्योंकि वो मेरी पहचान है। आप सारी जिंदगी रोते रहे कि मेरा पति मुझे ये बोलता है, मेरा बच्चा मुझे ये बोलता है, मेरी माँ मुझे ये बोलती है, मेरा पड़ोसी। अरे हमें क्या करना है? वो मेरा सृष्टिकर्ता मुझे क्या बोलता है वो है मेरी पहचान। वो मुझे कैसे देखता है वो है मेरी पहचान। लेकिन हम सामाजिक प्राणी, समाज के लोगों से घिरे हुए, बड़े रेपुटेशन को लेकर हम मारा मारी करते, लोगों में हमारी इमेज अच्छी होनी चाहिए, इस सोच से भरे हुए लोग हैं। सृष्टिकर्ता क्या कहता है हमें उसकी पड़ी ही नहीं। लेकिन अंत में जाना तो उसी के पास है, सामना तो उसी का होना है। उसकी फिक्र कीजिए कि वो मेरे विचारों को देखकर मेरे बारे में क्या कहता है। आखिरी बात की ओर आगे बढ़ेंगे कि कैसे हम मन का शासन, विचारों का शासन सही कर सकते हैं। जब मैं परमेश्वर के वचन को अपने मन का स्वामी बनने की अनुमति देता हूँ तो मेरे जीवन में पहली चीज क्या घटित होती है, और पहला कार्य जो प्रभु मेरे जीवन में करता है कि मैं जो भी बोलूंगा उस पर उसका शासन होगा। अगर आप और मैं परमेश्वर के वचन को अपने जीवन पे शासन करने की स्वामी बनाते हैं कि मैं जो कुछ बोलूंगा, जो कुछ सोचूंगा वो तेरे वचन के अनुसार सोचूंगा, तो अपने आप हमारे मुंह से निकलने वाली बातें सही होंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तेरे मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों है। मेरे अंदर भी बहुत नेगेटिव बोलने वाला स्वभाव था, मैं ये कहूँ पूरा हट गया नहीं, लेकिन अब मैं सोचती हूँ बोलने से पहले क्या मैं बोलूं क्या ना बोलूं। कई बार होता है अरे कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे, क्यों बोलूं, क्योंकि पता है जो बोलूंगी वो गलत होगा, इससे अच्छा है मुंह को बंद रखो, चुप रहकर समय को निकल जाने की सहमति दीजिए। गुस्से में हम बहुत ज्यादा उटपटांग बोलते हैं, लेकिन गुस्से में हमें शांत रहने की जरूरत होती है, क्योंकि हमारा प्रभु कहता है क्रोध कर लेकिन पाप मत कर। और बहुत लोग सवाल मुझसे, पास्टर जी ये बताओ हम सब जाते हैं फिर हमसे पाप हो ही जाता है पास्टर जी। परमेश्वर का वचन को याद कीजिए, क्रोध करना पाप मत करना। आप मुंह से एक शब्द नहीं बोलेंगे, मैं मुंह से गलत शब्द नहीं बोलूंगी। तो सबसे पहली बात, अगर मैं और आप अपने मन पर परमेश्वर के वचन को शासन करने देंगे कि वो मेरा स्वामी है, परमेश्वर का वचन मेरा मालिक है, मैं उसकी वचन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार बोलूंगा, तो मैं कभी भी अपने मुंह से परमेश्वर के वचन के खिलाफ नहीं बोलूंगा। और यही बात सुलेमान ने कहा, तेरी टेढ़ी बात तेरे मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहे। अगर तू अपने मन की रक्षा करेगा, 23 में बोला है अपने मन की रक्षा सबसे ज्यादा कर, नीति वचन 4:23 में, और फिर बोलता है अगर तू अपने मन की रक्षा, अपने विचारों की रक्षा ढंग से करेगा तो तेरी बातें तेरे मन से, मुंह से नहीं निकलेंगी। तब जब विचारों की रक्षा करेंगे कि मैं गलत नहीं बोल सकता। शैतान बहुत स्मार्ट है, जैसे कहूंगे आनंद ने कहा शैतान चालाक है, करता वो वार है। सच बात है, वो वार करता है आपके विचारों पे। अपनी पत्नी के बारे में उटपटांग बोल, अपने बच्चे के बारे में उटपटांग बोल, बच्चों को बोलता है माँ बाप के बारे में उटपटांग बोल, और ऐसा करा करा कि वो हमें एक दूसरे के विरोध में बोलने के लिए विवश कर देता है। और हम सोचते हैं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई बहनों, बोलने से भी फर्क पड़ता है, सोचने से भी फर्क पड़ता है, क्योंकि शब्द में जीवन है, शब्द मारता है और शब्द जिलाता है, बाइबल कहती है। और आपके और मेरे मन में अगर सबसे ज्यादा चोटें हैं ना, तो लोगों के बोले गए शब्दों की चोटें। शरीर की चोट तो हट गई, आज चोट है तो इसने ये बोला, उसने ये बोला, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने वैसा किया। हम लोगों की शब्दों की चोटें नहीं भूल पाते। और शब्द कहां से आते हैं? विचारों से। इसलिए विचारों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। मन को के ऊपर परमेश्वर का
अगर हम अपने विचारों के ऊपर शासन करने नहीं दे, वचन को शासन करने देंगे, तो कभी भी हमारे मुंह से गंदी बातें नहीं निकलेंगी, अश्लील या नीचा करने वाली बातें नहीं निकलेंगी, भद्दे चुटकुले नहीं निकलेंगे जो कि हम कई बार बोलते आते हैं, किसी की निंदा नहीं निकलेगी, किसी को चोट पहुंचाने वाली बातें नहीं निकलेंगी। लेकिन अगर ये सब कुछ निकल रहा है तो समस्या मेरे विचार में है, समस्या मेरे मन में है कि मैंने अपने मन को, विचारों को वचन से नहीं भरा है। मैंने अभी तक प्रभु को जानकर अपना मन नया नहीं किया है। देखिए पौलुस ने, यीशु ने कहा मन बदलो, पौलुस ने कहा तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलेगा। क्या आप जानते हैं हमारा मुंह हमेशा हमारे विचारों का पर रोशनी डालता है। आप जो कुछ बोलते हैं वो बताता है कि आपके विचार कैसे हैं। आपके और अगर हमारे मन में प्यार है तो पता चलता है हमारे मुंह से क्या निकलेगा। हमारे मुंह से प्यार ही निकलेगा अगर प्यार भरा है। अगर हमारे मन में नफरत भरी है तो हमारे मुंह से नफरत ही निकलेगी। अगर हमारे मुंह में, मन में ईर्ष्या भरी है तो हम जहां भी बोलने का, सब जगह तो नहीं, कई लोग चुप बहुत रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ नहीं है कि हमारे मन में सब कुछ ठीक है। फर्क सिर्फ यह है उसने बोल दिया इसलिए वो गलत है, लेकिन उसने नहीं बोला, उसके मन में रखा, इसलिए वो सिर्फ उसके आगे दोषी है जो मनों को जांचता है। बाइबल कहती है मनुष्य का मन कौन जानता है? किसने पढ़ा है बाइबल में? सिर्फ वो परमेश्वर जिसने उस मन को बनाया है। इसलिए हमें मन को बदलना है। अगर हमारा विचार नहीं बदलेंगे तो हम कितना भी प्रचार सुन लें, कितना भी अच्छी बातों को सुन लें। आज अच्छी अच्छी बातें करने वाले बहुत लोग हैं भाई बहन, लेकिन परमेश्वर का वचन है जो जीवन बदलता है, जो मन को बदलता है। इसलिए बहुत जरूरी है, द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ माइंड इज दैट इज द परमेश्वर के वचन को आज अपने मन में भरे, अपने मुंह से बोलने का चुनाव करें कि मैं मन भी परमेश्वर के वचन से ही भरूंगा और मुंह भी परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए उपयोग करूंगा। तब सुलेमान कहता है तेरे मुंह से टेढ़ी बातें नहीं निकलेंगी, चालबाजी की बातें नहीं निकलेंगी। लास्ट बात जो उसने कही, तेरी आंखें सामने की ओर लगी रहेंगी और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहेंगी। नीति वचन 4:25 में हम क्या देखते हैं, यह क्या निर्धारित करता है? बस एक चीज, हमारा मन। मैं क्या देखूं क्या नहीं, ये भी मेरे विचार डिसाइड करते हैं। अगर मेरे मन में परमेश्वर का वचन होगा जो कहता है कि अगर तूने अपनी आंखों से किसी स्त्री को गलत देख लिया, तू अपने मन में उसके साथ वह विचार कर चुका, तो मैं अपनी आंखों को गलत देखने से रोकूंगा। ये देखना भी प्रभु के आगे व्यभिचार के बराबर है। तो मैं अपनी आंखों की भी रखवाली करूंगा, सिर्फ मुंह की नहीं। हम कुछ भी देखते हैं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है जो व्यक्ति अपने मन को बदलना चाहता है वो अपनी आंखों को भी बदलता है कि मैं गलत देखूंगा ही नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा शरीर का दिया आंखें, और अगर तेरे शरीर आंख सही है तो तेरा शरीर भी सही रहेगा। इसलिए हम अपनी आंखों से समझौता करना होगा। मैं प्रभु, हे प्रभु, ऐसी चीजें देखना चाहता हूं जो केवल आपको खुशी दे। मैं अपने विचारों को परमेश्वर के वचन से भरूंगा, अपने मुंह को भी परमेश्वर के वचन से के बोलने के लिए ही उपयोग करूंगा। लेकिन पहले विचार, सुबह से शाम तक आप संसार के बारे में मत सोचिए, परमेश्वर के वचन के बारे में सोचिए। आप सवाल करते हैं कि नहीं करते, मैं जो पढ़ती हूँ मुझे समझ में नहीं आता, मैं प्रभु से पूछती रहती हूँ कि तूने इस बात का मतलब क्या था, आज तक पूछ रही हूँ, मिल जाएगा तो जवाब आपको जरूर बताऊंगी। जब उसने कहा मैं 6 दिन मन्ना गिराऊंगा और ऐसा करके तुम्हें परखूंगा कि तुम मेरी बातों पे चलोगे कि नहीं चलोगे। मन्ना गिराने का व्यवस्था पे चलने से क्या ताल्लुक है?
मूसा को कहा था परमेश्वर ने कि मैं 6 दिन मन्ना गिराऊंगा, छठे दिन मैं 2 दिन का ज्यादा गिराऊंगा, 7वें दिन मेरी तो छुट्टी है भाई, तुम करो ना करो। ठीक है, परमेश्वर खुद सबर का आदर करता है। और उसने कहा जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं परखूंगा, इस बात को समझूंगा तुम मेरी व्यवस्था पे चलने वाले लोग हो या नहीं हो। और अभी तक ये सवाल है परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर मनने का, 6 दिन गिनने का, व्यवस्था पे चलने से तुम क्या कहना चाहता है। जिससे मुझे इस बात का भेद खुल जाएगा मैं आपको जरूर बताऊंगी। जब हम कुछ पढ़ते हैं पूरा दिन हमें उस सवाल को परमेश्वर के आगे लेके आना चाहिए, परमेश्वर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं जा सकता हूँ लेकिन तूने लिखा है, पवित्र आत्मा तेरी प्रेरणा से वचन लिख गया, आज पवित्र आत्मा आ और मुझे इस वचन को समझा, मैं तेरे मन को जानना चाहता हूँ परमेश्वर। बजाय इसने मेरे बारे में क्यों लिख दिया, स्टेटस पे क्यों लगा दिया, ये क्यों कर दिया, यहाँ क्यों चली गई, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों, दुनिया भर की बातें सुबह से शाम तक सोचते रहते, बजाय कि अपने मन को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं, क्योंकि उसमें आपको जीवन मिलेगा, उसमें आपको आनंद मिलेगा, उसमें आपको आशा मिलेगी, उसमें आपको भविष्य की अगुवाई मिलेगी। इसलिए भजनकार कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे पथ का उजियारा है। आज बहुत सी बातें हैं जिससे हम बाहर आना चाहते हैं लेकिन वचन पे ध्यान नहीं लगाना चाहते। अपने विचारों को परमेश्वर के वचन के अंदर लेकर आइए। वो सोचिए तो वचन कहता है, अपने आप को आप वही कहेंगे तो वचन कहता है। वचन कहता है मत कूड़ो क्योंकि उससे भूमि बोल रहा है, बुराई निकलेगी तो मुझे कूड़ना नहीं है। अपने पड़ोसी के घर बार बार मत जाना वरना वो तुझसे ऊब जाएगा। लोगों के घर बार बार उठ के चले जाना नहीं है। कुछ भी हुआ, भूमि के घर कुछ भी हुआ, इनके घर गलत है, अपने घर में बैठिए, उस परमेश्वर को बुलाइए, उससे बड़ी सहायता कोई नहीं देता। वचन क्या कहता है मुझे मेरी दोस्त, उससे अपने विचारों को भरिए, वचन को शासन करने दीजिए, आपके काम बदलेंगे, आपका देखना बदलेगा, आपका और मेरा बोलना बदलेगा। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और इस बात को करने में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर हमारी मदद कर सकता है। हम सभी अपनी मंजिल बदलना चाहते हैं लेकिन विचारों को, प्रभु का वचन कहता है सुलेमान सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने एक सलाह दी कि अपने मन की रक्षा, अपने विचारों की रक्षा सबसे ज्यादा करना तो, क्योंकि तेरे जीवन की बातें वहीं पे है। अगर तेरे विचार सही होंगे तो तेरा भविष्य सही होगा, तेरे विचार गलत होंगे तो तेरा भविष्य गलत हो जाएगा, तेरी आदतें गलत हो जाएंगी, तेरा चरित्र गलत हो जाएगा, तेरा डेस्टिनी गलत हो जाएगी। और आज हमने सीखा कैसे हम विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका समाधान था परमेश्वर के वचन में अपने मन को देने के द्वारा, अपने विचारों को परमेश्वर के वचन से भरने के द्वारा। जब वचन भरा होगा आपके विचारों में तो आपके मुंह से भी वचन ही निकलेगा, आपके देखने में भी वचन का ही काम होगा। आप वो चीजें नहीं देखेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है नहीं देखनी, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि इससे देखने से मैं पाप करूंगा। और उसमें सिर्फ परमेश्वर की आत्मा मेरी और आपकी सहायता कर सकती है। आप जिस भी क्षेत्र में आज के वचन से परमेश्वर ने आपसे बात की और मदद लेना चाहते हैं, आप अपने स्थान पे खड़े होकर अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और अगर नहीं खड़े होना चाहते तो कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं है। सीखी तेरी अंदर, सीखी तेरी अंदर, सीखी तेरी अंदर आप शुक्र बाबा। अगर हम नहीं चाहते टेढ़ी बातें निकले, हम नहीं चाहते हम गलत बातें देखें, तो सुलेमान ने एक सलाह दी, हे मेरे पुत्र अपने मन की रक्षा, अपने विचारों की रक्षा सबसे ज्यादा कर, क्योंकि जीवन और का मूल स्रोत वहीं पे है। आइए बस पीठ के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। सीखे तेरे अंदर, सीखे तेरे अंदर, सीखे तेरे अंदर, सीखे तेरे अंदर। यीशु ने कहा मन बदलो,
पौलुस ने कहा तुम्हारे मन के बदलने से ही तुम्हारा चाल चलन बदलेगा, तुम्हारा जीवन बदलेगा जब तुम अपने मन को बदलोगे। संसार के सदृश मत बनना। पौलुस इस बात का निवेदन करता है कलीसिया से कि हे मेरे प्रिय भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूँ कि अपने शरीरों को जीवता भावता पवित्र बलिदान करके समर्पण में लेकर आओ और संसार के सदृश ना बनो, बल्कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से। आज परमेश्वर के वचन से अपने मन को नया करने का चुनाव जब आप करेंगे, संसार की बातों के बारे में ज्यादा ना सोचकर परमेश्वर के वचन के बारे में जब ज्यादा सोचेंगे, तो अपने आप आपका मुंह से परमेश्वर का वचन ही निकलेगा। उलट सिलट की बातें, गलत बातें, टेढ़ी बातें, चालाकी भरी बातें आपके मुंह से नहीं निकलेंगी। जब परमेश्वर के वचन से आप अपने विचारों को भरेंगे, अपने मन को भरेंगे, तो आपका देखना भी आज गलत चीजों की तरफ नहीं होगा, सही चीजों की तरफ होगा। आप लोगों में भी अच्छी बातों को देखेंगे, गलत बातों को नहीं देखेंगे। सुलेमान ने ही कहा, हे मेरे पुत्र, अगर तू भटकना चाहता है तो शिक्षा की बातों को सुनना छोड़ दे। लेकिन वही सुलेमान आज कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को अपने गले में का हार बना। वो अपने बेटे को रास्ता दिखाता है। परमेश्वर हम सबको रास्ता दिखाने वाला है और वो हमसे निवेदन करता है, अपने मन की रक्षा कर, अपने विचारों की रक्षा कर मेरी बेटी, मेरी बेटी, और अपने विचारों को, अपने मन को मेरे वचन से भर ले, ताकि तू मेरे विरोध में पाप ना करे। सुलेमान ने कहा, मैंने तेरा वचन अपने मन में रख छोड़ा है प्रभु, कि मैं तेरे विरोध में पाप ना करूं। चुनाव आपका है। मेरे मन को दे आशीष, इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको तू मेरे मन। आइए प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। महिमा से, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा को पुकारे, अभिषेक कर दे।
आज मेरे सुनने में परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा का नियंत्रण आने वाला बस इस समय अपने वचनों पे भी परमेश्वर का नियंत्रण आए। परमेश्वर मेरे मुंह से कोई भी नकारात्मक बात, कोई भी नीचा करने वाली, आपके वचन के विरोध में कोई बात नहीं करने वाली बस अपने हाथों इस समय आराधना ना करते हुए अपने मुंह पे रखे हुए हम पवित्र आत्मा का नियंत्रण अपने बोलने में भी मांगे। अपने बच्चों में मैं जीवन बोलने वाला बन सकूं, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी के स्थान पे, अपने रिश्तेदारों में प्रभु आज मैं जीवन बोलने वाला बन सकूं, आपका वचन बोलने वाला बन सकूं। परमेश्वर आज मेरी ज़बान पर आपकी नियंत्रण आए प्रभु यीशु के नाम से। आज गुस्से में परमेश्वर आज आपका नियंत्रण मेरी जुबान पे आने वाला बन सकूं। उस हवा को छू ली, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, उस हवा को छू ली, हर एक दिल को तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तो अभिषेक हर एक मनों को तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, तेरे से तू अभिषेक कर दे। सच्चे जीवित पिता, हम कमजोर हैं प्रभु की बातें समझ में तो आती है पिता, हृदय मानना भी चाहता है पिता, लेकिन हमारा जीवन प्रभु इन बातों को करने में आज जहाँ जहाँ कमजोर है पिता, हम आपसे सारे क्षेत्रों में मदद मांगते हैं प्रभु। आज हमारे मन को आप नया कीजिए मेरे पिता। आपने कहा मन बदलो प्रभु, आज हम मन बदलने के लिए आपके पास आए हैं। आपके राज्य को अपने जीवन में, अपने विचारों पे, अपनी सोचों पे लेने के लिए आए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आज हम कमजोर हैं, जहाँ जहाँ अपने अनुग्रह के हाथों को बढ़ाइए पिता, और हमारे उन जीवन के क्षेत्रों में जो हमारे विचारों का नियंत्रण हमारे जीवन को आज गलत बातों की तरफ लेके जा रहा है पिता, हमारे देखने का, गलत चीजें देखने का नियंत्रण जो हमें गलत चीजों की तरफ खींच रहा है मेरे पिता, आज हमारे गलत बोलने का नियंत्रण प्रभु हम आपको देते हैं, गलत सुनने का नियंत्रण आपको देते हैं मेरे पिता। आज जो हमने सीखा है प्रभु, आज हमारी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, कलीसिया की सहायता कीजिए कि आज हम अपने मन को आपके वचन से भरने वाले लोग बने पिता। जैसा आपने सिखाया, जो रात और दिन परमेश्वर की व्यवस्था पे मनन करता है प्रभु, आज आपके वचन पे मन लगाने में, उस पे ध्यान देने में आज हम सभी की मदद कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। आज हमारे मुंह से आपके वचन निकले प्रभु, आज इसमें हमारी मदद कीजिए मेरे पिता। आज हमारे मुंह से टेढ़ी बातें, चालबाजी की बातें निकलना बंद हो प्रभु। आज हमारे मन की रक्षा करने में, विचारों की रक्षा करने में आप हमारी मदद कीजिए प्रभु जी।
आज हमारा देखना गलत है प्रभु, जहाँ जहाँ वहाँ हमें बदलने के लिए पवित्र प्रभु हमारे विचारों का आज शासन नहीं प्रभु, आपके वचन का शासन हमारी आंखों पे, हमारे बोलने पे, आज हमारी हर एक चीज पे आने वाला बने प्रभु। ईश्वर हम सभी की मदद कीजिए पिता। जब जब हम भटके पवित्र आत्मा आप हमें चिताएं मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वापस हम अपने विचारों को आपके वचन की अधीनता में लाने वाले बने पिता। आज प्रभु जी इन बातों को करने के लिए हम आपसे मदद मांगते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायक बनकर इन क्षेत्रों में हमें सहायता दीजिए पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप बैठ सकते हैं समय पर। इस समय हम दानों के लिए आगे बढ़ेंगे। सॉरी, एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली सेंटर नई दिल्ली कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं हम आपके भी आभारी हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले सप्ताह आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ रहना।